नमस्कारम। जब हम अवतार की बात करते हैं तो भारत का ही चित्र क्यों उभरता है? क्या है इस भूमि का रहस्य? क्यों बार बार युगों युगों से दिव्य शक्तियों ने इसी धरती को अपना लीला क्षेत्र चुना? मत्स्य, कूर्म, राम, कृष्ण, हर अवतार की लीला भूमि भारत ही क्यों रही? क्या यह केवल एक भौगोलिक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा है? क्या यह केवल संयोग है या कोई गहरा ब्रह्मांडीय रहस्य? क्या भारत की भूमि में कोई ऐसी विशेष ऊर्जा है जो दिव्य शक्तियों को आकर्षित करती है? भारत केवल मिट्टी या नदियों का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है जिसे दिव्य चेतना के अवतरण के लिए तैयार किया गया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सदियों से ऋषियों और मुनियों ने अपनी तपस्या से ऊर्जा का संचार किया है। यह भूमि एक ऐसा उपकरण है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई। इसकी संरचना, इसके मंदिर, इसकी नदियां, सब कुछ एक विशेष उद्देश्य से बनाया गया है। जैसे उपग्रह के लिए लॉन्च पैड चाहिए, वैसे ही अवतार के लिए भारत भूमि। आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे, पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर उस ऊर्जा और विज्ञान को समझेंगे जिसने भारत को बार बार अवतरण का माध्यम बनाया। हम जानेंगे कि कैसे इस भूमि की भौगोलिक और आध्यात्मिक संरचना दिव्य शक्तियों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। पूरे ब्रह्मांड में जब जब धर्म की हानि हुई, तब तब भगवान ने अवतार लिया, लेकिन हर बार भारत भूमि पर ही क्यों? क्या ये संयोग था या कोई गहरा राज है? आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और इस अद्भुत रहस्य को उजागर कीजिए। भारत, जिसे प्राचीन ग्रंथों में जम्बू द्वीप कहा गया, सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं है। ये केवल एक देश नहीं, बल्कि पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र था। एक ऐसा स्थान जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह सबसे तीव्र माना जाता था। यह एक ऐसा नोड था जहां से जीवन और चेतना का प्रसार हुआ। जैसे शरीर में हृदय सबसे महत्वपूर्ण है जो जीवन को संचालित करता है, वैसे ही पृथ्वी के लिए जम्बू द्वीप एक धड़कता हुआ हृदय था जो इसे जीवन शक्ति प्रदान करता था। हिमालय को न केवल एक पर्वत श्रृंखला बल्कि मेरुदंड कहा गया, जो पृथ्वी की रीढ़ की हड्डी के समान है। ये केवल पर्वत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एंटीना है जो अंतरिक्ष से ऊर्जा को आकर्षित करता है और उसे पृथ्वी पर प्रसारित करता है। योगियों की गहन साधना और तपस्या ने इस भूमि को और अधिक स्पंदित किया, इसे एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र में बदल दिया, जिससे यह आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे उपजाऊ और अनुकूल बन गई। जम्बू द्वीप का प्रभाव आज के राजनीतिक भारत से कहीं बड़ा था। यह एक विशाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र था। इसकी मिट्टी, जल, हवा में आत्मज्ञान की स्मृति अंकित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रही है। भारत का विशेष अक्षांश देशांतर, सौर चंद्र ऊर्जाओं का अद्भुत संतुलन और प्राचीन मंदिर जो ऊर्जा के भंडार हैं, ये सब मिलकर इसे एक सिद्ध क्षेत्र बनाते हैं। एक ऐसी भूमि जहां आध्यात्मिक अनुभव सहज ही उपलब्ध है। जब भी दिव्य चेतना को अवतरित होना होता है, जब भी मानवता को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, वह इस ऊर्जा से भरपूर भूमि को चुनती है, क्योंकि यहाँ संभावनाएं अनंत हैं। यह भूमि एक चुंबक की तरह है जो सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक आकांक्षाओं को आकर्षित करती है। दिव्यता को आकर्षित करने वाला एक शाश्वत अवसर और एक मौन निमंत्रण है। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं, बल्कि अस्तित्व का शाश्वत नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। यह किसी एक किताब या पैगंबर पर आधारित नहीं, बल्कि भीतर की खोज का विज्ञान है। इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है। यह चेतना के विकास का विज्ञान है जो हर इंसान में है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जब अवतार भारत में हुए तो वे किसी हिंदू भगवान के रूप में नहीं, बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आए। भारत को इस ज्ञान का संरक्षक चुना गया। यहाँ के ऋषियों ने मानव चेतना की हर परत को खोजा, योग ध्यान जैसी पद्धतियां विकसित की। इसलिए दिव्य चेतना वही मंच चुनती है जहां उसका संदेश सबसे गहराई से समझा और फैलाया जा सके। भारत को कर्म भूमि कहा गया। यहाँ जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, न कि केवल भोग। भोग भूमि में आप कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन कर्म भूमि में आप बंधन से मुक्त होने का अवसर पाते हैं। भारत की संस्कृति, त्योहार, परंपराएं सब चेतना के उत्थान की ओर इशारा करती हैं। अन्य सभ्यताएं भौतिक प्रगति में लगी रहीं। भारत ने मैं कौन हूँ की खोज को सर्वोच्च माना। अवतार भोग के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया। जब दिव्यता को कर्म का सही मार्ग दिखाना होता है, वह उसी भूमि को चुनती है जहां मुक्ति की प्यास सबसे तीव्र है। सनातन दर्शन के अनुसार समय चक्रीय है,
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर युग के अंत में धर्म की हानि होती है और अवतार आते हैं। भारत इस कालचक्र का मास्टर कंट्रोल रूम है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया यहीं से निर्देशित होती है। जब अधर्म चरम पर पहुंचता है तो अवतार पुराने ढांचे को तोड़कर नए युग की नींव रखते हैं। राम त्रेतायुग के अंत में, कृष्ण द्वापर के अंत में आए। अब कलयुग के अंत में कल की अवतार की भविष्यवाणी है, और वह भी भारत में। यह भूमि एक टाइम कैप्सूल है। यहाँ वह ज्ञान संग्रहित है जो हर युग के लिए प्रासंगिक है। भारत कालचक्र की धुरी है। जब भी पहिए को दिशा चाहिए, हाथ इसी धुरी पर आता है। भारत में 51 शक्तिपीठ, 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग। यह केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा ग्रिड है। हिमालय इसका मेन पावर सोर्स है। तीर्थ स्थान, ऊर्जा के स्विच बोर्ड। इन स्थानों पर आप जीवंत ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऋषियों ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों, ग्रहों की चाल और ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन कर इन स्थानों का चयन किया। शक्तिपीठों में देवी की ऊर्जा, ज्योतिर्लिंगों में शिव की चेतना प्रतिष्ठित है। ये मिलकर एक ऊर्जा सर्किट बनाते हैं। तीर्थ यात्रा केवल यात्रा नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा प्रणाली को ब्रह्मांडीय सर्किट से जोड़ने की प्रक्रिया है। अवतारों के लिए यह ऊर्जा ग्रिड चार्जिंग स्टेशन की तरह है। राम कृष्ण की लीलाएं इन्हीं केंद्रों के इर्द गिर्द रहीं। वेदों में भारत शब्द कम, लेकिन जम्बू द्वीप, पुण्य भूमि जैसे संकेत बार बार मिलते हैं। यह चेतना की भूमि है। विष्णु पुराण कहता है, भारत भूमि में जन्म लेना स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ कर्म करके मुक्ति पाना संभव है। मेरु पर्वत को ब्रह्मांड की धुरी माना गया, और उसके दक्षिण में भारतवर्ष। यह एक ब्रह्मांडीय मानचित्र है। यह वर्णन श्रेष्ठता नहीं, जिम्मेदारी का बोध कराता है। भारत को मानवता के उत्थान के उपकरण के रूप में देखा गया। शास्त्र और ग्रंथ इस भूमि की यूजर मैनुअल है। ऊर्जा का लाभ कैसे उठाएं, यह बताते हैं। राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा, बुद्ध की बोध गया, ये सब ब्रह्मांडीय मानचित्र के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हिंदू ग्रंथों में पृथ्वी को मृत्युलोक और 13 अन्य लोकों का वर्णन है। हर लोक की प्रकृति अलग है। स्वर्गलोक भोग भूमि है, तपलोक तपस्या के लिए, लेकिन पृथ्वी, खासकर भारतवर्ष, एकमात्र कर्म भूमि है। यहीं से आप किसी भी लोक में जा सकते हैं, और यहीं मुक्ति संभव है। देवता भी मोक्ष के लिए भारत में जन्म लेना चाहते हैं। अन्य लोकों में अवतार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां व्यवस्था स्थिर है। पृथ्वी ही कुरुक्षेत्र है, जहां धर्म अधर्म का संघर्ष चलता है। भारत केवल पृथ्वी का टुकड़ा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ढांचे में एक विशेष प्रवेश द्वार है। कर्म और मुक्ति का जो अवसर भारत भूमि देती है, वह कहीं और नहीं। इसीलिए यह अवतारों के लिए सबसे आवश्यक स्थान है। लोग पूछते हैं, क्या भगवान ने कभी अन्य देशों में अवतार नहीं लिया? दिव्यता सर्वत्र है, लेकिन पूर्ण अवतार की घटना विशिष्ट है। पूर्ण अवतार का अर्थ है परब्रह्म अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ एक विशेष उद्देश्य के लिए अवतरित होता है। भारत भूमि हजारों वर्षों की साधना से तैयार की गई उपजाऊ जमीन है, जहां बरगद जैसा पूर्ण अवतार पनप सकता है। अवतार केवल उपदेशक नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक रूपांतरण लाते हैं। इसके लिए भारतीय समाज सबसे उपयुक्त था। दिव्यता की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए एक विशेष मंच चाहिए। भारत को वही मंच चुना गया। यह सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी है, दिव्य ज्ञान को संरक्षित रखना और मानवता से साझा करना। अब विज्ञान भी मानता है, भारत के कुछ स्थानों में पृथ्वी की भूचुंबकीय गतिविधि असामान्य रूप से अधिक है, खासकर हिमालय और दक्षिण भारत में। जियोमैग्नेटिक हाई और शूमान रेजोनेंस, ये क्षेत्र ध्यान और उच्च चेतना के लिए आदर्श हैं। प्राचीन मंदिर और ध्यान केंद्र इन्हीं ऊर्जावान स्थानों पर बनाए गए। यह संयोग नहीं। हिमालय भूगर्भीय रूप से सबसे युवा और सक्रिय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ की ऊर्जा को ऋषियों ने कुंडलिनी के रूप में समझा। योगी जो अनुभव से जानते थे, विज्ञान अब उपकरणों से खोज रहा है। भारत भूमि में कुछ तो खास है। यह विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। भारत चेतना के विकास के लिए असाधारण रूप से अनुकूल है। कल्कि का अवतार भी भारत में शंभल ग्राम में होगा। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो सदियों से चली आ रही है। ये केवल एक भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र का संकेत है। यह भविष्यवाणी हजारों साल पहले की गई थी। इन प्राचीन ग्रंथों में छिपे ज्ञान को आज भी महसूस किया जा सकता है। भारत की ऊर्जा संरचना, आध्यात्मिक ग्रिड अभी भी सक्रिय है। यह न केवल भौगोलिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जीवंत है। यह भूमि अवतरण पैड के रूप में तैयार है, मानो किसी विशेष घटना के लिए इसे तैयार किया गया है। कल्कि का अवतरण केवल एक व्यक्ति का आना नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है।
चेतना का जागरण है, एक सामूहिक जागृति जो पूरी मानवता को प्रभावित करेगी। शंभल ग्राम हमारे भीतर की शुद्धता का प्रतीक भी है। ये उस आंतरिक शांति और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हमें खोजना है। आज जब दुनिया संघर्ष और विनाश से जूझ रही है, ऐसे में मार्गदर्शन और आशा की किरण की आवश्यकता है। भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बनने की क्षमता रखता है। आंतरिक विकास की दृष्टि यही दे सकती है। यह हमें दिखाती है कि बाहरी दुनिया को बदलने के लिए हमें पहले खुद को बदलना होगा। भविष्य में भारत अवतरण भूमि रहेगा या नहीं, ये एक खुला प्रश्न है जिसका उत्तर अभी आना बाकी है। यह हम पर निर्भर करता है, हमारी सामूहिक चेतना और कार्यों पर। क्या हम इस ऊर्जा और ज्ञान का सम्मान करते हैं? क्या हम इसे अपने जीवन में एकीकृत करते हैं? अवतार तब आते हैं जब प्यास तीव्र होती है, जब मानवता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर होती है। हमें सत्य, धर्म और न्याय की प्यास जगानी होगी, तभी हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तभी यह भूमि फिर प्रकाश का स्रोत बनेगी और पूरी दुनिया को रोशन करेगी। भारत केवल एक देश नहीं, एक विचार, एक संभावना है। यह प्रमाण है कि मनुष्य दिव्यता को छू सकता है। अवतारों ने मार्ग दिखाया, लेकिन यात्रा हमें स्वयं करनी है। इस ज्ञान को केवल जानकारी न माने, मंदिर गंगा हिमालय में ऊर्जा को महसूस करें, अपने भीतर के भारत को जगाएं जो कर्म और मुक्ति को चुनता है। यह यात्रा बस शुरुआत है। अगर आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सनातन खोज को जारी रखें। नमस्कारम।